जितने भी जेनेटिक डिजीज़ हैं ये फैमिली में पेरेंट्स से बच्चों तक जाते हैं और इनका बहुत सारा कारण हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशंस भी हैं और काफ़ी कुछ नोन है हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे कहा जाता है एक जीन है एंजियोटेंसिनोजेन कि वो शायद रोल प्ले करता है, उसका म्यूटेशन ये बीमारी पैदा करेगा। पर स्वामी जी आप जैसा बता रहे हैं योग के इस्तेमाल से एपिजेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन के बाद की जो स्टेज है जहां हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं स्वामी जी वो योगा से डीएनए प्रोटीन्स इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्वामी। तो उनका एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा, उनका फंक्शन मॉडिफाई होगा, तो म्यूटेटेड जीन होते हुए भी शायद उनका दुष्प्रभाव कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे प्रैक्टिस करने के साथ साथ। मैंने तो अब जानवरों में तो ये जेनेटिक डिजीज ना के बराबर होती है हाँ, मतलब उनमें तो जो भी आकार प्रकार और उनके रंग रूप ये जेनेटिकली होते हैं, क्योंकि उनमें डिजीज ही नहीं तो जेनेटिक डिजीज को कैसे वो इंड्यूस करना। डिजीज ऐसे तो इंड्यूस कर सकते हैं लेकिन जेनेटिक बीमारियां तो मनुष्य पे ही देखी जा सकती हैं। मैंने लोगों का जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड अस्थमा अर्थराइटिस जेनेटिक हार्ट डिजीज जेनेटिक कैंसर तक अच्छा किया है। अब इसमें रोज सूर्य नमस्कार कर लिए नियम से 5 मिनट 5 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले, जैसे हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कर रहे हैं। और ये तो जेनेटिक एक्सप्रेशन कुछ इनमें ज्यादा ही हो गया, 6 फीट से ऊपर ही निकल गए महात्मा जी। और फिर ऊपर से पगड़ी पहन रखी है तो 4 इंच और ऊंचे हो गए, तो सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सिर ऊंचा बहुत जबरदस्त है। तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशन बच्चों में जो हाइट है ये भी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वैसे तो बोलते हैं ये थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, और मैंने तो देखा माँ बाप 5 फीट के बच्चे 6 फीट के भी हो जाते हैं। हाँ महाराज जी वो भी पॉसिबल है, पर लेकिन जो हाइट का पैरामीटर है वो जनरली पेरेंट्स से लिंक रहता है। तो ये माने जिनकी हाइट से लेकर के शरीर के आकार प्रकार से लेकर के हमारी सारी आदतों से लेकर के आदतें मन के स्वभाव, मैंने देखा परिवार में माता पिता दोनों को डिप्रेशन है तो बच्चा तो फिर जो है वो अलग ही दुनिया में जीने लगता है। ये जेनेटिकली ये भी होता है, यहाँ तक कि जेनेटिकली लोग क्रूर भी होते हैं, जेनेटिकली लोग शूरवीर भी होते हैं, वीरता शौर्य पराक्रम। और ये हैवानियत ये लूट खसोट ये जितने भी विध्वंस हैं ये भी जेनेटिकली माने फिजिकल के साथ जो हमारी भावनात्मक जो भाव चेतना है वो भी जेनेटिकली होती है। तो इसलिए योग से हम अपने शरीर को अपने इंद्रियों को अपने मन विचार भाव संवेदनाओं को सबको ही ऊंचा उठा लेते हैं। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं और फिजिकल जो मेंटल इमोशनल जेनेटिक एक्सप्रेशन है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए योग की आदत डालें और उससे सब प्रकार के दुष्प्रभावों से बचे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ जो हमारा बेसिक डीएनए है ना 100 200 500 1000 साल पहले जाओगे तो पाओगे रोग हमारा स्वभाव नहीं, हमारे डीएनए में रोग नहीं योग वाला डीएनए है हमारा, योग वाला। तो रोज सूर्य नमस्कार करें, रोज दंड बैठक लगाएं, रोज प्राणायाम करें, रोज ध्यान करें और हर पल ये चिंतन करें मेरे सब फोर फादर्स मेरे जो पूर्वज हैं ऋषि शिकाएँ वीर वीरांगनाएं वो अवतारी सत्ताएं वो तो योगी थे रोगी नहीं थे। तो मूलतः तो हमारा सबका डीएनए बिना रोग वाला ही था। डॉक्टर साहब ये बीच में घोटाला कैसे हुआ? आई थिंक स्वामी जी बहुत कुछ हमारी खान पान की हैबिट्स और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं स्वामी जी उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। और स्वामी जी आप जो बता रहे थे अभी जेनेटिक्स के बारे में, स्वामी जी खान पान के बारे में भी ऐसा कहा गया है किसी को घर में जैसे लड्डू पसंद है तो पूरा खानदान लड्डू को पसंद करता रहता है। ये इसका अनुभव इनको भी है। ये लड्डू और जलेबी पसंद वाले हैं तो इनके सब बच्चों को हस्बैंड वाइफ से लेकर के सारे फैमिली को लड्डू पसंद जलेबी पसंद। हाँ महाराज जी बहुत पसंद है। स्वामी जी अच्छा लड्डू खाने से याद आया कि जिसके खानदान में डायबिटीज की दिक्कत है, मैंने जो बात बताई ना जी स्वामी जी, हमारा 200 साल 500 साल पहले जाओगे हमारे जीन्स में बीमारियां नहीं थी। तो बीच में आई कैसे आई? गलत आहार से, गलत विचार से, गलत आदतों से। तो उनको ठीक कर लो, जब आई तो चली भी जाएंगी। अब लोगों ने अभी हमारा डॉक्टर जो है ये तो खैर योगी डॉक्टर है, योगी साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग,
अब ये तो मान लेते हैं कि जेनेटिक रोग होते हैं, भी हट जाएगा। हाँ, इसमें जोर तो लगाना पड़ता है, योग की मात्रा बढ़ानी पड़ती है थोड़ा, देखिए स्वामी जी, ज़्यादा सजग रहना पड़ता है। तो फिर जो ये बीच में कारण आए और उसके कारण से हमारे आरएनए पर, हमारे प्रोटीन्स पर, ये प्रोटीन्स पर क्या एक्सप्रेशन आते हैं डॉक्टर अनुराग जी? तो स्वामी जी, जितने भी हमारे जीन्स हैं वो आरएनए बनाते हैं और आरएनए के बाद उनका प्रोटीन बनता है। तो जो फंक्शनैलिटी है स्वामी जी, हर एक काम लगभग हमारे बॉडी के प्रोटीन्स ही करते हैं। तो अगर म्यूटेटेड डीएनए होगा तो म्यूटेटेड आरएनए बनेगा, उसी का ही मॉडिफाइड प्रोटीन बनेगा, तो फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है स्वामी जी। तो जो भी जेनेटिक कारण हैं वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक पहुंचते हैं। ठीक बात है। तो ये आरएनए, डीएनए